नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। धौलपुर में नैफेड बाजार का उद्घाटन। किसान से किचन तक के संकल्प के साथ शुद्ध उत्पाद होंगे उपलब्ध। धौलपुर जिला मुख्यालय पर सहकारिता को बढ़ावा देने और आमजन को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नैफेड बाजार स्टोर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस गरिमामयी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री नीरजा अशोक शर्मा उपस्थित रहीं। फीता काटकर हुआ स्टोर का शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान नैफेड स्टोर का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मुख्य रूप से प्रशांत हुंडावाल, समर्थ जगन शर्मा और सैंपऊ भोला फेड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सूरज भान दीक्षित द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस नए स्टोर के खुलने से धौलपुर वासियों को अब एक ही छत के नीचे बेहतरीन और प्रामाणिक कृषि उत्पाद मिल सकेंगे। 2014 से 2026 का सफर, किसान से किचन तक की गूंज। समारोह को संबोधित करते हुए प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि नैफेड अपने मूल मंत्र किसान से किचन तक के उद्घोष के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा लक्ष्य बिचौलियों को हटाकर किसानों के पसीने की कमाई का सही मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं तक बेहतरीन उत्पाद पहुंचाना है। कार्यक्रम में मौजूद धीरज दीक्षित सहरौली ने नैफेड के इतिहास और इसकी कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने साल 2014 से लेकर 2026 तक के नैफेड के ऐतिहासिक सफर और उसकी उपलब्धियों के बारे में उपस्थित अतिथियों को जागरूक किया। क्षेत्र के गणमान्य लोग रहे मौजूद। इस उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और प्रगतिशील किसानों सहित लगभग 100 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, विजय नारायण दीक्षित, सूरज भान, प्रशांत हुंडावाल, समर्थ जगन शर्मा, मंजरी फाउंडेशन से संजय शर्मा, सौरभ अस्थाना, धीरज दीक्षित सहरौली, गोविंद शर्मा, राजेश शर्मा, मनोज शर्मा, रमाकांत शर्मा, राजेश हुंडवाल, राजेश तिवारी, शोभित अस्थाना, मुकुंद चौधरी, ओमवीर डागुर, देवांश गाड़वी, रेखा, मीनू शर्मा, रमाकांत, पीयूष, विद्याराम और प्रवेंद्र सिंह सहित अनेकों गणमान्य जन मौजूद रहे। आज दिनांक 2 जुलाई 2026 को स्वर्गीय श्री मुरारीलाल शर्मा जी की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पावन स्मृति में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान किया गया। यह रक्तदान उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ उनके सेवा, संस्कार और मानवता के आदर्शों को आगे बढ़ाने का एक विनम्र प्रयास है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुरारीलाल शर्मा जी का जीवन समाज सेवा, सद्भाव और जन कल्याण के मूल्यों से प्रेरित रहा। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मेरा विश्वास है कि किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने से बड़ी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती। रक्तदान केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि मानव जीवन के प्रति हमारी संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति यदि समय समय पर स्वेच्छा से रक्तदान करे तो अनेक जरूरतमंदों को नया जीवन मिल सकता है। समाज के सभी जागरूक नागरिकों से भी आग्रह है कि वे रक्तदान जैसे महादान में बढ़ चढ़कर भाग लें और मानव सेवा के इस अभियान से जुड़ें। इस अवसर पर चंद्रशेखर शर्मा, चंदू, संजय गोस्वामी, धीरज शर्मा, प्रशांत शर्मा सहित अन्य सहयोगी गण उपस्थित रहे। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। प्री मानसून की बारिश से खिले किसानों के चेहरे, खाद बीज की दुकानों पर बढ़ी रौनक। सरमथुरा। प्री मानसून की बारिश के साथ ही क्षेत्र में खरीफ की बुवाई की तैयारियां तेज हो गई हैं। मानसून के आगमन के संकेत मिलते ही किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। खेतों में हलचल के साथ ही कस्बे के खाद बीज भंडारों और कृषि केंद्रों पर भी ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के बाद किसान बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं। बाजार में बाजरा, ज्वार, तिल, मूंग और उड़द के बीज की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की खरीद के लिए किसान दुकानों पर पहुंच रहे हैं।
लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिली है। वहीं जय अंबे खाद बीज भंडार के संचालक दीपू जिंदल ने बताया कि रिमझिम बारिश के बाद ग्राहकों का आना शुरू है और इस बार अधिक बिक्री की उम्मीद है। वही किसान गोपाल सिंह जादौन का कहना है कि समय पर बारिश होने से इस बार खरीफ की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। किसानों ने बताया कि पिछले साल बारिश कम होने से नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार शुरुआत अच्छी है। अगर मानसून ऐसा ही रहा तो पैदावार बम्पर होगी। कृषि विभाग के अनुसार क्षेत्र में अब तक 18 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे बुवाई कार्य में और तेजी आएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।